आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा सारे के सारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। रवि वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। ठीक, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस हमारा है पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज या वर जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है कि हम यूज़ करते हैं बीइंग, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये वॉज और वर जो है डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अ लेटर ऑब्जेक्ट होने की वजह से अ लेटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन चारों में सब्जेक्ट है। ठीक है, अ लेटर लेकिन है सिंगुलर। सेंटेंस है हमारा पास्ट का, तो ये है सिंगुलर। तो यहाँ वर गलत हो जाएगा। पास्ट का सेंटेंस होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जो हमारा जो सेंटेंस इसमें सही होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अ लेटर वॉज बींग रिटन बाई रवि टू हिज फादर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णा इज़ वॉचिंग अ सीरियल। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ठीक है, इसको बिगिनर लेवल से फिर मॉडरेट पे लेके आएंगे, मॉडरेट से फिर टफ पे लेके चलेंगे। तो कृष्णा इज़ वॉचिंग अ सीरियल, ये हमारा जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और सीरियल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमारा इज़ हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसके बाद हम करेंगे बीइंग। ठीक है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब देखे जा रहे हैं यहाँ पे अ सीरियल वॉचेज, ये हमारा गलत हो जाएगा। अ सीरियल इज़ बीइंग वॉच्ड बाय कृष्णा, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अ डांस शो इज़ परफॉर्म्ड बाय शुभम ऑन एवरी वीकेंड। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारा है पैसिव में। ठीक है, तो पैसिव में होने की वजह से बाय के साथ आया हुआ जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट शुभम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इज़ परफॉर्म्ड लिखा गया है, यानी कि इज़ एम आर के साथ अगर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है तो ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में होना चाहिए, यहाँ पे पास्ट में दिया है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। विल परफॉर्म फ्यूचर में दिया है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब शुभम परफॉर्म्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अ कार ग्लास वॉज ब्रोकन बाई अ क्रिकेट बॉल। अ कार ग्लास वॉज ब्रोकन बाई अ क्रिकेट बॉल। अब इस सेंटेंस को अगर देखोगे तो यह भी जो है कि हमारा किस में है, पैसिव में है। बी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का यूज़ किया गया है, अ क्रिकेट बॉल। अब देखिए, जब हम इसको देखें तो वॉज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आया है तो ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है, यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट को हमने पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हमें पास्ट का इंडेफिनिट खोजना है यहाँ पे। तो जो पहला है हमारा अ क्रिकेट बॉल ब्रोक द कार ग्लास, हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि यही पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक, विल होगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर है, ब्रेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ब्रोकन ये सेंटेंस ही गलत लिखा गया है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, कैन यू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर आवर न्यू क्लाइंट। कैन यू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर आवर न्यू क्लाइंट। तो ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में लिखा गया है। अब इसको देखो तो ये हो जाएगा यू कैन मेक अ प्रेजेंटेशन। तो अ प्रेजेंटेशन जो है इस मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो अ प्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखा जाए, अब प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट होना चाहिए तो ये हमारा ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब प्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो एक ये हमारा सही हो सकता है। आगे देखिए क्या कहीं और भी कहीं हमारा प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट बना है, नहीं बना है, तो ऑप्शन सी और डी गलत, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे और इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये कितना आसान है एक्टिव और पैसिव को सॉल्व करना।
ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई पुलिस किल्ड अ टेररिस्ट। ठीक, इसका अगर टेंस देखें तो हमने यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करने की वजह से ये हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम वॉज और वर के साथ, वॉज या वर के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। ठीक है, अब यहाँ पे अ टेररिस्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, और अ टेररिस्ट सब्जेक्ट होने की वजह से चूँकि सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे वॉज। तो वॉज हेल्पिंग वर्ब केवल देखा जाए तो यहीं पे है, यहाँ गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रेंड्स आर वॉचिंग अ प्ले। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आर वॉचिंग अ प्ले। ठीक है, अ प्ले हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक, और ये जो सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अ प्ले इज़ बीइंग वॉच्ड। ठीक है, अब ये देख लें, अ प्ले इज़ बीइंग वॉच्ड। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो हैज़ है तो गलत, हैज़ है तो गलत, वॉज है तो गलत, इज़ वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। माई मदर पेंटेड अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट। क्वेश्चन हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पेंटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट हर जगह है। अब चूंकि ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे, तो इज़ और विल ऐसे गलत हो जाएगा ये। और पास्ट इंडेफिनिट है तो ये बी फॉर्म के साथ हम सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये जो है ये कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जगन वॉज प्लेसिंग द पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ पे द पेन जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, क्योंकि इस प्लेसिंग का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो सेंटेंस है हमारा किस में लिखा गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो द पेन सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और बी फॉर्म के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो वॉज प्लेस्ड पास्ट इंडेफिनिट, वॉज प्लेस्ड पास्ट इंडेफिनिट, वॉज बीइंग यहाँ पे है, वॉज प्लेसिंग का हम यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि हमें पैसिव में लिखना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन का लेवल भी क्या है, मॉडरेट है। आगे देखें, कविता विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, तो सब्जेक्ट हमारा यू भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है कि हम ऐसे ही हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हमारे पास ऑप्शन बचता है ए, बी और डी। अगर हमने इसको बनाया है सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा द इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू। ठीक है, और बाई ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। आगे चलें, ब्रिंडा ओपन द डोर, ओपेंड द डोर, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट में। द डोर होगा हमारा सब्जेक्ट, तो द डोर को हम क्या कर देंगे, हम बना देंगे सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा द डोर, सिंगुलर है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज, तो द डोर वॉज, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, लता डिसाइडेड टू गो टू बैंगलोर। लता डिसाइडेड टू गो टू बैंगलोर। अब इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं। पहला है
ऑप्शन लता डिसाइडेड दैट बेंगलोर इज़ द प्लेस टू गो। इसमें कहीं पे भी पैसिव का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी, इट वॉज डिसाइडेड। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो, अगर हम देखें यहाँ पे डिसाइडेड व्हाट टू गो टू बैंगलोर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक, जब फ्रेज हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम इट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इट वॉज डिसाइडेड, व्हाट वॉज डिसाइडेड टू गो टू बैंगलोर, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हमारा पैसिव के फॉर्मेशन में है। क्या कहीं और है जो कि पैसिव के फॉर्मेशन में है? तो ये भी हमारा पैसिव के फॉर्मेशन में नहीं है। अब टू बी गॉन पैसिव नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हम वैसे भी गो वर्ब का पैसिव नहीं बनाते, इसलिए क्योंकि ये वर्ब जो होती है हमारी इंट्रांसिटिव होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इट वॉज डिसाइडेड बाई लता टू गो टू बैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 13, रंजीत बेक्ड द केक दिस ईयर। पास्ट इंडेफिनिट, द केक वॉज बेक्ड, जहाँ दिखे वो देख लीजिए, द केक वॉज बेक्ड बाय रंजीत, दैट ईयर दिया है, दिस ईयर, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये पैसिव में है नहीं, बीइंग बेक्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आगे चलें, द टीचर टोल्ड द क्लास टू कीप क्वाइट। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें इसको। चलिए शुरू करते हैं। द टीचर टोल्ड द क्लास टू कीप क्वाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखोगे द टीचर है सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, द क्लास ऑब्जेक्ट, टू कीप इस ये इन्फिनेटिव है और द क्लास जो है डूअर है। ठीक है, ये डूअर है। द टीचर इसका डूअर है, सब्जेक्ट भी है। द क्लास इसका डूअर है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। कीप क्वाइट, ठीक है, चुप रहने के लिए यूज़ किया जाता है टू कीप क्वाइट। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है द क्लास वॉज टोल्ड, द क्लास वॉज टोल्ड। ठीक है, ये तो ये पैसिव हो गया हमारा, तो एक ही ऑप्शन बनता है। अब यहाँ पे दिया है टू बी केप्ट। ठीक, अब देखो ये इस टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। लेकिन ये होने के बाद जब अगर हम इसको पैसिव में चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इस पर समय दे देता हूँ मैं आपके लिए। अगर आप इसको पैसिव में अगर चेंज कर दोगे इसको, तो द क्लास जो है कि इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि इसका ऑब्जेक्ट ये बनना नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि शी आस्क्ड मी टू वर्क। ठीक है, शी आस्क्ड मी टू वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड टू बी वर्कड। अगर मैं इसको पैसिव में बना के लिख दूँ तो ऐसे लिख दूंगा। अब देखो इस आस्क का ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन मी इसका डूअर है। अगर हम इसको पैसिव में अगर हम चेंज कर देंगे तो ये जो आई जो होगा वो इसका भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि आई ऑब्जेक्ट किसका है, इसका है। ये पैसिव में चेंज होने के बाद भी डूअर ही रहेगा, तो आप इसको पैसिव में नहीं लिखोगे। ठीक है, वही काम यहाँ पे हुआ है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये वैसे ही गलत हो जाएगा। द क्लास वॉज टोल्ड टू कीप क्वाइट बाय द टीचर, द क्लास वॉज टोल्ड टू कीप क्वाइट, द क्लास वॉज टोल्ड टू कीप क्वाइट, तो द क्लास ये हो जाएगा इसका वर्ब, टू कीप क्वाइट क्लास इसका डूअर होगा, कीप क्वाइट बाय हुम, बाय टीचर, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा ये भी देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे द टीचर जो है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखोगे टू बी के साथ कीप बी, हम ये जानते हैं कि इन्फिनेटिव जो है
इन्फिनेटिव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ये टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन आई बोरो योर पेन। ये भी आसान क्वेश्चन है, कैन आई बोरो योर पेन। तो योर पेन क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गलत, और ये भी हो जाएगा गलत। कैन योर पेन बी बोरोड बाई मी, ये एक ऑप्शन है। कैन योर पेन कुड, यहाँ पे क्या है, कुड है, कैन का कुड होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। आई वॉज टोल्ड बाई रवि दैट द बॉक्सेज शुड बी मूव्ड बाई अस। अटेम्प्ट करिए इसे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो देखें, आई वॉज टोल्ड बाई रवि, ये है हमारा पैसिव में, यहाँ भी पैसिव में है। द बॉक्सेज शुड बी मूव्ड बाई, ये भी पैसिव में है। तो आई वॉज टोल्ड बाई रवि ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। तो रवि टोल्ड मी ये ऑप्शन है हमारे पास, रवि टोल्ड मी, बाकी हर जगह गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमें पहले से ही ये दिख गया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। द डोर विल बी पेंटेड बाई अर्जुन। द डोर विल बी पेंटेड बाई अर्जुन, ये हमारा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव में है, विल लगा है तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट करें, तो ये जो अर्जुन है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, अर्जुन, तीनों में है, तो पहला ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। अर्जुन विल बी पेंटिंग द डोर, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे देखें, अर्जुन वुड हैव पेंटेड द डोर, विल को वुड में हम लिखेंगे नहीं पैसिव में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्जुन विल पेंट द डोर, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आगे देखें अगला क्वेश्चन। ओपन द डोर, क्वेश्चन नंबर 18, ओपन द डोर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं लेट का, ठीक है। अब देखें लेट कहाँ पे है, लेट ओपन द डोर, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो लेट के साथ हम लगा देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं बी फॉर्म और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए कि स्ट्रक्चर पे कौन सा सेंटेंस सही बनता है हमारा, ठीक। अच्छा, शुड का यूज़ ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस केस में जब सलाह का बोध हो, ठीक है, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सजेशन है, ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी सजेशन का बोध नहीं हो रहा है, ये एक तरीके से ऑर्डर का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेट द डोर बी ओपन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक, तो ये हो जाता हमारा सजेशन, तो ये हो जाता यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड, सॉरी गलत हो गया। अगर ये क्वेश्चन होता रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये होता यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता, जब इसका आप पैसे बनाते तो योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स का एक्चुअल में जो मीनिंग होगा वो ये होगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसका बन जाएगा योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अगले क्वेश्चन पे चले, तो इसका हमने देख लिया था, इसका जो ऑप्शन था लेट द डोर बी ओपन। अगले क्वेश्चन पे देखें, चेतन घाटे इज ऑपरेटिंग द मैथसॉक इन द इंस्टीट्यूट, इज ऑपरेटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट द मैथ सॉक, द मैथ सॉक इज बीइंग ऑपरेटेड बाय, ऑप्शन पहला ही है, ठीक। कॉन्टिन्यूस है तो इज बीइंग का यूज होगा, यहाँ पे विल है, वॉज है, विल बी है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखें,
अंजू सेठ was selected for the director's post by the board of governors. अंजू सेठ was selected for the director's post by the board of directors, यानी कि board of directors जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट। was selected है तो ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है। तो अब ये देखें हम कि पास्ट का इंडेफिनिट कहाँ बन रहा है। द बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स हैज़ बीन का यूज़ किया गया है, ये हमारा ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। हैज़ सेलेक्टेड भी गलत हो जाएगा, इज सेलेक्टेड भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यह अप्रोच आपके एग्जामिनेशन में रहा तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव